काजी साहब ने दुल्हन से पूछा, क्या ये निकाह आपको कबूल है? दुल्हन हंसते हुए बोली, नहीं ते होर तेरे वास्ते सजी बैठियाँ। बीवी, चलो उठो चाय बनाओ। शौहर उठकर सीधा बाहर जाने लगा। बीवी, कहाँ जा रहे हो? शौहर, वकील के पास, तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर के बाद शौहर वापस आया और चाय बनाने लगा। बीवी ने कहा, क्या हुआ? शौहर, कुछ नहीं, वकील साहब बर्तन धो रहे थे। कल एक दोस्त बता रहा था कि लोहा लोहे को काटता है और हीरा हीरे को। इतने में इसको पीछे से कुत्ते ने काट लिया। पुलिस, तुमने तो एक ही दिन में मुसलसल 3 दिन चोरी की। चोर, मैंने सिर्फ एक ही दिन में अपनी बीवी के लिए सूट चोरी किया, बाकी तो 2 दिन सिर्फ कलर तब्दील करने गया था। लड़की, शादी में 2 प्लेट बिरयानी, 2 प्लेट कौरमा, 5 टिक्के और 1 कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अम्मी, पेट में दर्द हो रहा है। अम्मी, नजर लग गई होगी मेरी प्यारी बेटी को। प्रिंसिपल, देर से क्यों आए हो? तुम्हारे सब दोस्त तो वक्त पर आते हैं, स्टूडेंट ग्रुप बनाकर तो कुत्ते आते हैं। सर, शेर तो अकेला आता है। प्रिंसिपल, चल मेरा शेर पुत्र, आप जल्दी कुकड़ बन जा। शादी का सोच रहा था, हिसाब लगाया तो सिर्फ टमाटर 1 लाख रुपए के बन रहे थे। शादी कैंसल। डॉक्टर, अब तो आप खतरे से बाहर हैं, आप क्यों इतना डर रहे हैं? मरीज, जिस ट्रक के एक्सीडेंट हुआ था इस पर लिखा था जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। कितना अच्छा होता अगर मच्छर खून की बजाय चर्बी चूस लेते। पाकिस्तान की हर गली में 3 चीज़ें ज़रूर होती हैं, ब्यूटी पार्लर, ट्यूशन वाली बाजी, फड्डे वाली आंटी। टीचर, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? पप्पू, अब्बू अम्मी लड़ रहे थे। टीचर, वो लड़ रहे थे, तुम देर से क्यों आए हो? पप्पू, मेरा एक जूता अम्मी के पास था और एक अब्बू के पास। खौफ क्या होता है? इस इंसान से पूछो जो अपना मोबाइल लॉक किए बगैर घर पर भूल जाता है। एक शख्स घर आया, ताला खोलने लगा। नशे की वजह से इसके हाथ से चाबी कभी इधर हिल जाती कभी उधर हिल जाती। पास खड़े शख्स ने कहा, मैं खोल दूं? चर्सी नहीं, ताला तो मैं खुद खोलूंगा, बस तुम मकान पकड़ के रखो, बहुत हिल रहा है। शौहर, आज घर बहुत साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, तुम्हारा व्हाट्सएप बंद है क्या? बीवी, अरे नहीं जी, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा था, ढूंढते ढूंढते सफाई हो गई। शाबाश बेटा। पड़ोसी, रात को दरवाज़ा बंद करके सोया करो, मैंने कल रात सब देख लिया जो तुम अपनी बीवी के साथ कर रहे थे। सरदार, ताली मारो, हम तो कल रात घर था ही नहीं। सरदार, दुकानदार से एक पेप्सी खोल दो, इसने खोल दी। एक 7 अप भी खोल दो, इसने खोल दी। एक ड्यू खोल दो। दुकानदार गुस्से से, तुझे और कितनी बोतलें चाहिए, एक बार बता दे। सरदार मासूमियत से, यार हमको तो बोतल पीने का शौक नहीं, बस हम ठुस ठुस सुनना अच्छा लगता है। भाई मारो, मुझे मारो। माँ ने अपने नौजवान बेटे को आवाज़ दी, बेटा नीचे आ जाओ, इतनी रात गए तक छत पर क्या कर रहे हो? अम्मी, चांद देख रहा हूँ। बेटे ने जवाब दिया, बेटा बहुत देर हो गई है, तुम भी नीचे आ जाओ और चांद से भी कहो अपने घर चला जाए। सरदार इंटरव्यू देने गया, बॉस आप कितने बहन भाई हैं? सरदार, हम 9 बहन भाई हैं। बॉस, इनमें आपका कौन सा नंबर है? सरदार, टेलीनार का। रुको जरा, सबर करो। बबली, बीवी को बेगम क्यों कहते हैं? पप्पू, क्योंकि शादी के बाद इसके हिस्से के सारे गम शौहर के हिस्से में चले जाते हैं और वो हो जाती है बेगम। कल मैं ड्राई फ्रूट शॉप पर गया और बोला 1 किलो चलगोज़े देना। पास खड़ी आंटी ने अपने शौहर को कोनी मारकर कहा, अपनी सबा के लिए ये लड़का ठीक रहेगा। आम आ गए, अमरूद गए, अंगूर खट्टे रह गए, सच्चे आशिक मर गए, बस उल्लू के पट्टे ही रह गए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बीवी, दिन रात क्रिकेट क्रिकेट, तंग आ गई हूँ मैं इस क्रिकेट से, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। शौहर कमेंट्री के अंदाज में, पहली बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल। लड़का, हम 25 बहन भाई हैं। लड़की, क्या तुम्हारे घर फैमिली प्लानिंग वाले नहीं आते? लड़का, आते हैं, स्कूल समझकर वापस चले जाते हैं। मरीज, डॉक्टर साहब मुझे दूर का नज़र नहीं आता। डॉक्टर, आसमान पर देखो, वो क्या है? मरीज, चांद। डॉक्टर, आप इससे आगे क्या फरिश्ते देखेगा? ऐसे तो नहीं होता है। लड़का कॉलेज का दाखिली फॉर्म भरते हुए, अब्बू मदर टंग के खाने में क्या लिखूं? बेटा लिख दे वेरी लॉन्ग। उस्ताद पप्पू से खुशफहमी क्या होती है? पप्पू, सर आपको मिस इलम बुला रही है। उस्ताद ने फ़ौरन पलट कर देखा तो कोई नहीं था। सर, इसको खुशफहमी कहते हैं। रात को सोने से पहले एक मच्छर ज़रूर मार दिया करें ताकि बाकी मच्छर इसके जनाजे पर चले जाएं और आप मज़े से सो जाएं। दादा, मेरा पोता आपके स्कूल में पढ़ाता है, मैं इससे मिलने आया हूँ। प्रिंसिपल जनाब, वो अभी अभी मुझसे छुट्टी लेकर आपके जनाजे में शरीक होने के लिए गया है।
मच्छर ने एक आदमी को दिन में काटा तो वो कहने लगा तुम दिन रात काटते रहते हो। मच्छर ने कहा घर के हालात ख़राब हैं इसलिए ओवर टाइम कर रहा हूँ। सरदार उसके दोस्तों को रास्ते में बम मिला। सरदार चल यार पुलिस को दे आते हैं। दूसरा सरदार सरदार जी मुझे डर लगता है ये अगर रास्ते में फट गया तो सरदार झूठ बोल देंगे कि हमें फटा हुआ मिला था। एक स्टूडेंट स्कूल में गधा ले आया। टीचर गधा क्यों लाए हो? स्टूडेंट आपने एक बार कहा था मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया है, मैंने सोचा इसकी भी लाइफ बन जाएगी। सरसरी जिक्र किया था इश्क में मर जाने का, अब उससे ज़िद है कि तुम मर कर दिखाओ हमको। तशरी शेर इस शायर में ज़रूरत से ज़्यादा ही लंबी फेंक दी है, अब फंस गया है कि क्या करूं और क्या ना करूं। डॉक्टर आपके शौहर को मुकम्मल सुकून की ज़रूरत है, ये नींद की गोली रख लें। बीवी इनको किस वक्त देनी है? डॉक्टर ये आपने खुद खानी है। अगर काली बिल्ली आपके सामने से गुजर जाए तो समझ जाएं वो कहीं जा रही है। सरदार क्रिकेट खेल कर आया, दोस्त कितने रन बनाए? सरदार मासूमियत से सेंचुरी में सिर्फ 99 रन बाकी थे, साले ने आउट कर दिया। फैसलाबाद में एक शख्स फ़कीर को 10 रुपए देकर बोला नशा न खरीदना बल्कि घर का राशन लेना। फ़कीर बोला मौला खुश रखे आज ते न चला जावा। टीचर स्टूडेंट से क्लास में कौन शोर कर रहा था? स्टूडेंट मुझे क्या पता, मैं तो अपनी बातों में ही लगा हुआ था। एक बच्चा शादी में रुखसती के वक्त अपनी माँ से अम्मी दुल्हन तो बहुत रो रही है। माँ बेटा दुल्हन गेट तक रोएगी और इसके बाद दूल्हा कब्र तक रोएगा। टीचर किसी ऐसी जगह का नाम बताओ जहाँ बहुत सारे लोग हों फिर भी तुम अपने आप को अकेला महसूस करो। पप्पू इम्तहान हाल। एक घर में दाल पकी हुई थी, अचानक मेहमान आ गए। मियाँ बीवी परेशान हो गए, अब क्या करें? बीवी मैं मेहमानों के पास बैठती हूँ, तुम किचन में कोई चीज़ गिरा देना, मैं पूछूंगी क्या गिरा, तुम कहना कौरमा गिरा। फिर मैं कहूँगी अच्छा चलो बिरयानी लेकर आओ, तुम फिर कोई चीज़ गिरा देना, मैं पूछूंगी अब क्या गिराया, तो तुम कहना बिरयानी भी गिर गई। तब मैं कहूँगी अच्छा चलो दाल ही ले आओ। बीवी मेहमानों के पास जाकर बैठी कि अचानक गिरने की आवाज़ आई। तब बीवी ने पूछा क्या गिरा? शौहर दाल ही गिर गई है। दोस्त तुमने बीवी को तलाक क्यों दी? सरदार वो यार वो औरत ठीक नहीं थी। दोस्त वो कैसे? सरदार शादी मुझसे की थी और बच्चे भगवान से मांग रही थी। दुश्वार और लंबे रास्ते भी आसान हो जाते हैं जब कुत्ता पीछे लग जाता है। एक फैसलाबादी कार धो रहा था, पीछे से एक औरत गुजरी और पूछा कार धो रहे हो? फैसलाबादी नहीं पानी दे रहा हूँ, शायद बड़ी होकर बस बन जाए। कई लड़कियों का मेकअप देखकर लगता है ब्यूटिशियन से नहीं बल्कि मास्टर पैंट वालों से तैयार हुई हैं। टीचर दीवार चीन को अजूबा क्यों कहा जाता है? पप्पू इसलिए कि चाइना का वो वाहिद प्रोडक्ट है जो सदियों से कायम है।